हमने आपको बहुपद के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, अब हम जो है इस वीडियो में आपको प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं आपके लिए। तो प्रश्नावली 2.1 में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का जो ग्राफ है, जो कि नीचे आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें प्रत्येक स्थिति में आपको क्या करना है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम करते क्या है, जो हमारा ग्राफ जब दिया रहता है तो उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो ग्राफ की लाइन होती है, सबको मालूम है कि ग्राफ में ये जो लाइन है ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। ठीक है, तो जो ये लाइन ड्रॉ की गई है, इसमें यहाँ से ये गई है, सारे ग्राफ में देखिए लाइन ड्रॉ की गई है। तो यह हमको क्या करना है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो यानी कि एक्स अक्ष को जो लाइन खींची गई है वह कहाँ कहाँ कितनी जगह कट की है, वही शून्यकों की संख्या होती है। ठीक है, तो बच्चों इस वाले पहले ग्राफ में देखिए आप लोग ध्यान से, तो यह लाइन को जो खींची गई है, इसने इस एक्स एक्सेस को कहीं पर भी कट नहीं किया है। अर्थात इसमें जो होगा, इस ग्राफ के आधार पर जो पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी वह क्या होगी, 0 होगी, शून्य होगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब हम दूसरी आकृति में आते हैं। तो दूसरी आकृति में देखिए, यह जो लाइन खींची गई है, इसने एक्स अक्ष को एक जगह विभाजित किया है। ये देख रहे हैं बिंदु, यह। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले ग्राफ के हिसाब से पी एक्स के शून्यकों की संख्या का मान जो होगा वह क्या होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम शून्यकों की संख्या क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 0 हो जाएगी। इस ग्राफ के आधार पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों तीसरी आकृति में आप लोग देख रहे हैं कि जो रेखा खींची गई है, वह रेखा ने एक्स अक्ष को कितनी जगह विभाजित किया है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। तो ये कितने बिंदु हो गए, टोटल 3 बिंदु हो गए। अतः यहाँ इस ग्राफ के आधार पर शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे अगली आकृति को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेखा है, इसने एक्स अक्ष को कितनी जगह कट किया, 2 जगह विभाजित किया। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी जाएगी, इस ग्राफ के आधार पर 2 हो जाएगी। ठीक है, पांचवी आकृति में हम देखते हैं। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो रही है, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये अंतिम आकृति में यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो रही है, यहाँ पर देखिए ये विभाजित नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से टच होकर के ये ऊपर ही वापस चला जा रहा है। तो यहाँ पर बिंदु अगर देखेंगे तो एक बिंदु यहाँ मिला, एक यहाँ मिला और एक यहाँ है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो रही है, 3 होगी। शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जा रहा है, यहाँ 3 हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यह ग्राफ को देख करके इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का तरीका ये है बच्चों। ठीक है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो है अगली प्रश्नावली को देखेंगे।